नमस्ते बच्चों। आज आप सभी व्याकरण में कत और कतवतु प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कत और कतवतु प्रत्यय के बारे में। कत और कतवतु प्रत्यय भूतकालिक वाक्यों के साथ प्रयोग होता है। क्रिया जब भूतकाल की होती है तब इसमें कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसे लंग लकार जो होता है वो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, लेकिन लंग लकार के स्थान पर कत और कतवतु प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो वह क्रिया भूतकाल की हो जाती है। कत का केवल तो शेष रहता है, तो शेष बच जाता है। कत प्रत्यय का पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में तम हो जाता है। यदि सेट धातु हो तो अंतिम वर्ण में ई जुड़ जाता है। सेट धातु का मतलब हुआ वह धातु जिसका रूप लट लकार में और लिट लकार में नहीं बदलता है। जैसे पठ धातु है तो यह सेट धातु है, तो इसका रूप बनता है पठति, पठतः, पठन्ति, और लिट लकार में बनता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लेकिन इसी के स्थान पर यदि गम धातु है तो यह अनिट धातु है, क्योंकि गम का लट लकार में और लिट लकार में रूप बदल जाता है। गम का गच्छ आदेश हो जाता है, और गच्छ जब आदेश होता है तो इसका रूप बनता है गम धातु का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इसलिए यह अनिट धातु है। और दृश्य धातु देखते हैं तो दृश्य धातु भी अनिट धातु है, अर्थात दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है और वहाँ पर इसका लट लकार में रूप बन जाता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है। तो जो सेट धातु है तो सेट धातु के अंतिम वर्ण में ई जुड़ जाता है। धातु का अंतिम वर्ण यदि म या न हो तो उसमें ई नहीं जुड़ता है। ठीक है। कत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, पठ प्लस कत, तो इसमें कत का केवल तो शेष रह जाता है तो बन जाता है पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम बनेगा। फिर लिख धातु प्लस कत, तो इसका रूप बनेगा पुल्लिंग में लिखिता, स्त्रीलिंग में लिखिता और नपुंसक लिंग में लिखितम बनेगा। हस धातु प्लस कत प्रत्यय लगेगा तो कत का केवल तो सेट हो जाएगा, और क्योंकि यह सेट धातु है जैसे हसीतः, यहाँ बनेगा हसीतः, स्त्रीलिंग में हसीताः, हसीता, यहाँ विसर्ग नहीं होगा बच्चों, हसीता, यहाँ पर ये विसर्ग नहीं होगा, ये विसर्ग नहीं होगा, हसीता बनेगा केवल। ठीक है। हसीतम। इसके बाद है गम प्लस तो गम धातु क्योंकि अनिट धातु है और यहाँ पर इसका अंतिम वर्ण म है तो इसका लोप हो जाएगा, केवल ग बचेगा और त का तो गतः, गता और गतम। पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसक लिंग में गतम। नम प्लस कता, ये भी है आपका अनिट धातु है तो म है तो इसलिए म यहाँ पर हट जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो जाना मतलब हट जाना, तो न और यहाँ त का तह, तो नतः, नता और नतम, इस तरह से इसका रूप बनेगा। आगे रक्ष, ये रक्ष धातु जो है ये भी सेट धातु है, तो रक्ष प्लस कता, तो इसमें बन जाता है ई का आगम हो जाएगा तो रक्षितः, स्त्रीलिंग में रक्षिता और नपुंसक लिंग में रक्षिता बनेगा। आगे देखिए कतवतु प्रत्यय और इसके बारे में। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकालिक वाक्यों में होता है।
कत वतु का केवल तवत शेष रह जाता है। कत वतु का तवत शेष रहता है। कत का क लोप हो जाता है और तवतु में जो उ है उ वहाँ से लोप हो जाता है, तो उसका तवत शेष रह जाता है। और जब पुल्लिंग में कत वतु के तवत को पुल्लिंग में तवान, तवत में जो वत है, तो उस वत को तवत में जो यहाँ पर ये वत है, इस वत को वान हो जाता है, और जब ये तीनों मिल जाएगा तो यहाँ पर तवान बन जाएगा। ठीक है, और इस स्त्रीलिंग में बन जाएगा इसका तवती, तथा नपुंसक लिंग में तवत बन जाता है। यदि सेठ धातु हो तो उसके अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। धातु का अंतिम वर्ण यदि म और न हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ पर ई का प्रयोग नहीं होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कतवतु प्रत्यय का। देखिए, धातु कतवतु पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। अब देखिए, पठ धातु प्लस कतवतु, तो कतवतु का यहाँ बन गया पठितवान, पठितवती, पठितवत, इसका रूप बनेगा। आगे है लिख प्लस कतवतु, यह भी सेठ धातु है, तो इसमें धातु के अंतिम वर्ण में ई जुड़ेगा तो बन जाएगा लिखितवान, लिखितवती स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में लिखितम बनेगा। हस धातु यह सेठ धातु है। कतवतु प्रत्यय जुड़ने पर हसितवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हसितवती और नपुंसक लिंग में हसितम बनेगा। गम धातु यह अनिट धातु है, तो और अंतिम वर्ण इसका म है धातु का, तो ये यहाँ से हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो ग में गतवान बन जाएगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत बनेगा। इसके बाद नम धातु है, तो नम भी अनिट धातु है, तो और अंतिम वर्ण इसका म है, तो यह हट जाएगा वहाँ से, और न बच गया, और कतवतु का जो तवत है और तवत को जो तवान बनता है वो हो जाएगा, तो पुल्लिंग में नतवान, स्त्रीलिंग में नतवती और नपुंसक लिंग में नतवत बनेगा। अब दृश धातु है, दृश धातु प्लस कतवतु है। देखिए यहाँ पर दृश का जो अंतिम वर्ण श है यह तालव्य श है, इस तालव्य श को मूर्धन्य श हो जाएगा, और तवान का जो त बचा हुआ है उसको ट हो जाएगा, और वहाँ बन जाएगा दृष्टवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दृष्टवती और नपुंसक लिंग में दृष्टवत बन जाएगा। तो बच्चों, आज आप सबने कत और कतवतु प्रत्यय के बारे में जाना है, समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और इसके माध्यम से आप कत और कतवतु प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।